अरे मतलब कैसे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे डैश कैम है, एज ए डैश कैम अभी काम कर रहा है। किसी भी प्रकार की आगे जो घटना है, जानवर, छोटा जानवर, कुछ भी, तो वो रोड में हमको जो दिख रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक तो रिकॉर्डिंग होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि हम अगर सही चल रहे हैं, तो आगे चल के कोई गलत भी हो रहा है वहाँ पर, तो हमारे मोबाइल में या हमारी जो डैश कैम लगा है, तो इसमें कम से कम ये तो साबित कर सकते हैं कि भैया देखिए यहाँ ऐसी घटना हमारे सामने हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हुई है। जैसे सपोज करो कभी कभी कोई एक्सीडेंट होते हैं, लोग एक्सीडेंट करके निकल लिए, अब बाद में अगर आप फंस गए कहीं गलती से, या यूं कहें कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट करने वाला तो चला गया, आपका कहीं टच हो गया, वो रोड में पड़ा है या बैठा है, तो वो आपके ऊपर लेन देन हिसाब किताब बना देंगे। तो इन सब चीज़ों का पहले से रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कार में आजकल डैश कैम आता है, डैश कैमरा लगा रहता है सब जगह, आगे पीछे का रिकॉर्ड होता है। बड़ी गाड़ियों में तो लग के ही अब आ रहा है टॉप मॉडल में। यदि कोई में टॉप मॉडल नहीं ले रहा तो आदमी लगवा लेता है। 5,000 7,000 का खर्चा है, आराम से आदमी लगवा के बढ़िया सेफ्टी रहती है। कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है, लोग फिर भी रंगबाजी बताते हैं, पेनल्टी लग जाती है कहीं कहीं तो, लेकिन कम से कम इन सब चीज़ों से बच जाना होता है। अगर ये है तो ज़्यादा आदमी, अगर आप गलत नहीं हैं तो कम से कम आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग परेशान कर लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग चलते ही नहीं हैं वाहन से। हमारा तो ये है कि कभी कभार आ है, हफ्ता 10 दिन में। जो लोग रोज चलते हैं उन्हें 2-4 महीने में ऐसी समस्याएं आती ही हैं भाई। तमाम लोग किसी भी तरीके से चल रहे हैं, बाद में गलती अपने ऊपर थोप दी जाती है बड़े वाहन की वजह से। रिक्शा वाले हैं, अगर एक तो मोड़ते नहीं हैं। अरे वो देखा नहीं था आप कितनी हॉर्न दे रहे थे उस दिन, जिस दिन आ रहे थे हम लोग गांव से तक। एक भी नहीं किनारे करते आप, ये भी किनारे नहीं करते। हम जानते हैं कि बच्चे हो वो लोग, नहीं हम 30-35 साल के थे। अरे भाई मैं मानता हूँ कि रिक्शा जल्दी पलटता है, लेकिन भैया अगर रिक्शा पलटता है तो हम जानते हो, इतना तो तुम जान रहे हो कि रिक्शा पलट जाता है, लेकिन ये नहीं दिमाग लगाते हो कि रिक्शा बहुत धीमा वाहन है, उसे किनारे ही चलाना चाहिए। बीच में फास्ट वाहन ही तो किनारे से निकलेगा फास्ट करके। अब तुम बीचों बीच चलोगे और फिर गाड़ी हॉर्न देगी, फिर भी तुम्हें कोई फर्क है नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं इस तरह में हो सकता है कभी कभी ऐसा। नहीं कहा था कि इस तरह में वो तो और कोई हो तो स्कूट चलता अभी तक उसमें। हाँ भाई, रास्ते में अब फास्ट वाहन को तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि तुमने जानबूझ करके सड़क में किनारे किया ही नहीं, जबकि ढेर जगह पड़ी है, वाहन को धीमा करना पड़ता है। और जब वाहन को धीमा करना पड़ेगा, फास्ट वाहन को अगर फिर से रोकना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो आदमी एक से एक पड़ा है, फिर इस तरह में मारने लगता है कि जो है तुम्हें इतनी बड़ी रोड नहीं दिख रही कि किनारे चलाओ। जब तुम्हारा धीमे चलने वाला वाहन है तो भाई तुम किनारे चलाओ, अपना सुरक्षित चलाओ, किनारे चलाओ, जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मोड़ना ना पड़े। इतना धीमा वाहन है कि तुम आराम से किनारे किनारे चला सकते हो। सब वही बात है, मजबूरी है, सब पेट पाल रहे हैं, अनपढ़ हैं, ईमानदारी से छोटे छोटे बच्चे रिक्शा पकड़े हुए चला रहे हैं। और राम जी भाई छोटू बहन को देखो,
हाँ बताओ। अगर इस राम जी भाई मतलब बात बता रही हूँ, हाँ बाहर कर रहे हैं क्योंकि अपने भाई को पढ़ता भी है। पढ़ता है लेकिन अब धीरे धीरे सब बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि वो अपना घर का देख लेता है काम। पढ़ाई हाँ, और फिर जिसको सही से पढ़ाया जाए तब तो वो पढ़ करके आगे पढ़ाई से ही आगे कुछ बन सकता है। लेकिन कक्षा में नाम लिखा देना फिर दिन भर उसे कहना कि ये कर लो वो कर लो, पिसना पिसाया, जो दिया वो आवा वो आया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। होशियार है, नहीं वो लड़का होशियार है, मैं अन्य की बात कर रहा हूँ कि तमाम लोग होते हैं कि जो है नाम लिखा देते हैं कि हाँ ते पढ़, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मजबूरन फिर उन्हें कम करना पड़ जाता है। अरे आदमी कहता है कि लड़कियों को कौन से काम पढ़ाई करने के लिए, अरे घर में जो है इतने काम हो जाते हैं कि वो पढ़ेगा। कहने को है आदमी की लड़कियां तो घर में रहती हैं, लड़के अरे लड़के अगर न घूमे तो घर में रह के वो तो पढ़ भी सकते हैं, पर लड़कियां घर में रह के नहीं पढ़ सकती, घर पर अपने काम हो जाते हैं। अभी नहीं। हाँ हाँ ठीक, बस ये निकल जाए। पुल निकल जाए। इतना सो रही है उसके लग रहा है। हाँ। गर्मी न लग रही होगी, कहाँ लग रही है? मुझे लग रही है। मुझे तो नहीं लग रही, मुझे ठंडक लग रही है, ठंडी लग रही है। और नींद आ रही है, हैं? नींद आ रही है। भैया लक्ष्मण, भैया तुम कहाँ हो? अरे तूने तन की सूरत दिखारी